हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत में 4 जख्मी लोग जमीन पे पड़े थे। आर्मी ने उन पे अचानक हमला कर दिया। जख्मी लड़की एंडी बोली, मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। हम हजारों बार ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं। कुछ दिन पहले एंडी अपने पार्टनर बुकर के साथ मोरक्को में एक CIA एजेंट से मिलने आई। एंडी ने रोड पे कुछ लड़कियों को ग्रुप फोटो लेते हुए देखा। फोटो में एंडी भी आ गई। एंडी ने ग्रुप से कहा, मैं तुम्हारी फोटो क्लिक कर देती हूँ। इसी बहाने उसने फोन से अपनी फोटो डिलीट कर दी। इससे साफ पता चलता है एंडी नहीं चाहती उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने आए। होटल रूम में आकर एंडी और बुकर अपने बाकी साथियों से मिले। इनका नाम है जोए और निकी। चारों ने मिलकर अपने काम के बारे में बात करी। चारों ही किसी अननोन पर जरूरी काम को पूरा करते हैं। एंडी और बुकर अपने अगले क्लाइंट कोपली से मिलने आ गए। कोपली फॉर्मर CIA एजेंट और ह्यूमैनिटेरियन हैं, मतलब कि जो लोगों का भला करते हैं और उनकी जिंदगी को सुधारने में उनकी हेल्प करते हैं। कोपली एंडी की मदद साउथ सुडान में किडनैप हुए बच्चों को बचाने में लेना चाहता है। बच्चों को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया। टीम कोपली से पहले इसलिए मिली ताकि टीम को उस पर भरोसा हो। टीम का रूल है वो सेम क्लाइंट के साथ एक से ज्यादा बार काम नहीं करते। एंडी ने कोपली की मदद करने के लिए हाँ कह दी। टीम हेलीकॉप्टर में बैठ के साउथ सुडान आ गई। डेजर्ट में लैंडिंग होते ही चारों को कुछ लोकल लोग पानी ले जाते हुए दिखे। इन्हीं लोगों पे हमला हुआ था, पर देख के लग रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रात को एंडी की टीम मिलिट्री बेस पे अटैक करने के लिए रेडी हो गई। किडनैप बच्चे यहीं थे। टीम अंदर आके सोल्जर्स को शूट करके उस कमरे की तरफ गई जहां उन्हें कैदी बच्चे मिलेंगे, लेकिन कमरे में बच्चे नहीं, सिर्फ उनके शूज थे। टीम को लगा शायद उन्हें आने में देरी हो गई। अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आर्मी एंडी की टीम पे हमला करने के लिए रेडी थी। टीम समझ गई कोपली ने उन्हें फंसा दिया है, पर अब देर हो चुकी थी। सोल्जर्स ने एंडी और उसकी टीम को गोलियों से भून दिया। सोल्जर्स जाने लगे। टीम के घाव अचानक खुद से बढ़ने लगे। सारे जने एकदम ठीक होकर सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। कोपली कहीं बैठकर CCTV कैमरा से सब कुछ देख रहा था। दरअसल दोस्तों, एंडी, बुकर, जोए, निकी चारों सेंचुरी ओल्ड वॉरियर्स थे। वो सालों से जी रहे हैं। चारों जरूरतमंद लोगों की मदद करते। अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एंडी की टीम एज अ मर्सिनरी भी काम करती। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए के सैनिक। इसके जरिए वो लोगों को बुरी सिचुएशन से बाहर निकालते। कोपली उनका ये सीक्रेट दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब एंडी ने सोच लिया वो कोपली को ढूंढ के उसे जरूर सजा देगी। फिर हम अफगानिस्तान को देखते हैं। US मरीन लोकल लोगों की मदद कर रही हैं। एक सोल्जर लेडी जिसका नाम है नील, उसने टेररिस्ट द्वारा बंदी बनाई एक लेडी को रेस्क्यू कर लिया। नील ने किडनैप लेडी से पूछा कि तुम ठीक हो, सब ठीक है ना। एक लेडी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। मौका देख के नील ने अपने साथियों के साथ मिलकर टेररिस्ट पे हमला करके उन्हें मार दिया। एक टेररिस्ट ने नील की गर्दन में चाकू मार दिया। नील की टीम का बंदा उसे बचाने आया, मगर घाव गहरा है, नील शायद ना बच पाए। इधर एंडी की टीम को नील के मरने के सपने आ रहे। चारों को नील मिल गई। चारों ही सेम सपना देख रहे थे, मतलब नील भी इमोर्टल है। नील का जन्म 100 या 200 साल पहले हुआ होगा। अब एंडी और उसकी टीम का फर्ज है कि वो नील को सेव करें। एंडी अकेली नील को ढूंढने निकल गई, बाकी टीम कोपली को ढूंढने गई। नील का घाव एकदम ठीक हो गया। उसके सीनियर और साथी उसे देख के शॉक हो गए। नील के दोस्तों ने उससे भूतनी कह के बात करना भी बंद कर दिया। लंदन में कोपली अपने एम्प्लॉयर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। इसका नाम है मैरिक मिलियनरी बिजनेस मोगुल। वो अपनी कंपनी मैरिक फार्मास्यूटिकल को प्रमोशन करने आया है। कोपली ने मैरिक को एंडी की ग्रुप की फुटेज दिखाई। कितनी जल्दी सारे जने बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के सही हो रहे हैं। मैरिक को शक हुआ, पर उसे फिजिकली सबूत चाहिए ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। मैरिक ने एंडी की टीम को बंदी बनाने का प्लान बनाया। ऐसा करके वो एक्सपेरिमेंट के जरिए इंसानों को इमोर्टल बनाएगा। इससे मैरिक मोटा पैसा छापेगा। नील ने अपने सीनियर से कहा, मुझे जर्मनी भेज दो, मुझे कुछ टेस्ट करा के अपनी हीलिंग एबिलिटीज के बारे में और जानना है। कुछ सोल्जर्स नील को ले जाने लगे, तभी एंडी ने आके उन पे अटैक कर दिया। नील ने सोल्जर्स को बचाने का ट्राई किया तो एंडी ने उसे भी बेहोश कर दिया। जब नील को होश आया वो समझ गई थी कि वो भी एक इमोर्टल है। एंडी ने नील को कार में बैठने कहा। एंडी उसे उसकी पावर्स के बारे में सब बताएगी।
दोनों एक एयरबेस आ गई। पायलट उन्हें फ्रांस की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में नील को एंडी के ग्रुप के बारे में पता लगा, सब इमॉर्टल हैं। बातें करने के बाद एंडी सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ बंधे हुए थे। नील ने पायलट को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। उसने पायलट से प्लेन लैंड करने को कहा। एंडी ने पायलट को शूट कर दिया। उसने नील से कहा, मुझे खोलो ताकि मैं प्लेन उड़ा पाऊँ। प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। अब यही बस क्रैश ही होने वाला है। तभी नील ने बेमन से एंडी के हाथ खोल दिए। उसे मरना नहीं था ताकि वो प्लेन उड़ा पाए। एकदम से पायलट जिंदा हो गया। ये एंडी का प्लान था ताकि नील इसके हाथ खोल दे। दोनों लड़कियां लड़ने लगी। अब एंडी सालों से लड़ती आ रही है तो उसने नील को इजीली हरा दिया। कुछ घंटों में दोनों फ्रांस आकर बाकी सबसे मिली। सब इमॉर्टल्स ने पहली बार साथ में बैठ के खाना खाया। ग्रुप ने एक एक करके नील को अपने हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बताया, कैसे सब इतने सालों से हील होकर सही हो जाते, पर उनकी पावर एब्सोल्यूट है, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, तो पावर कभी भी जा सकती हैं। ऐसा पास्ट में हो चुका है। एक इमॉर्टल घायल हो गया था, फिर वो कभी ठीक नहीं हुआ, उसके जख्म नहीं भरे और वो मर गया। रात को नील पसीने में उठी। उसने बुरा सपना देखा। एक लेडी लोहे के कॉफिन में फंसी हुई है। सारे जने सपना सुन के शॉक हो गए। उन्हें पता है कॉफिन में कौन बंद है। कुकर ने बताया कॉफिन में उनकी पार्टनर क्वीन बंद है। एंडी और क्वीन पार्टनर हुआ करती थी। फिर दोनों की स्पेशल एबिलिटीज जानने के बाद उन पर हमला कर दिया। ये बात मॉडर्न पीरियड की है। लोगों ने दोनों लड़कियों को भूतनी कह के मार डाला। गांव वाले कोई भी तरीका यूज करते पर दोनों लड़कियां मरी नहीं। फिर उन्होंने क्वीन को लोहे के कॉफिन में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। 500 साल से वो ऐसे ही बंधी हुई है। क्वीन समुद्र में कहीं बहुत नीचे चली गई। वहाँ उसे इमॉर्टल भी नहीं देख सकते। क्वीन लाखों बार जिंदा होकर मरी। उसका कॉफिन हर बार ज्यादा डूबता जाता है। कहानी सुन के नील बाहर आ गई। एंडी उसके पीछे आई। इसी टाइम मैरिक के भेजे सोल्जर्स ने घर पे अटैक कर दिया। हमले में बुकर एक ग्रेनेड से जख्मी हो गया। उसे हील होने में टाइम लग रहा। एंडी ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। एंडी नील और बुकर के साथ घर से भाग गई। जोई और निकी को सोल्जर्स उठा के कोपली और मैरिक के पास ले आए। निकी को अभी भी होश नहीं आया। ये देख के जोई की हालत खराब हो रही। कहीं निकी मर तो नहीं गया। सोल्जर्स उस पे हंसने लगे। उन्होंने जोय से पूछा, तुम गे हो क्या? जोय बोला, हम लवर से भी ज्यादा हैं। निकी को तभी होश आ गया। दोनों ने किस करी। बाद में उन्हें एक प्लेन में शिफ्ट कर दिया गया। अब उन पे मैरिक रिसर्च करेगा। मैरिक अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा। सच जानने के लिए मैरिक ने चाकू से जोय को कई बार मारा। जोय हर बार जिंदा हो गया। मैरिक की प्राइमरी रिसर्च इनके साथ होगी। वो बहुत खुश है। नील, एंडी और बुकर तीनों एक गुफा में आकर छिप गए। एंडी उस गुफा को पहले से जानती थी। तीनों आराम कर रहे। एंडी ने ध्यान दिया। उसको लड़ाई में लगे घाव अभी तक भरे नहीं हैं। शायद शक्तियां अब जा रही हैं। एंडी मर सकती है, पर उसने टीम को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लैब में डॉक्टर ने जोय और निकी के डीएनए, ब्लड टिश्यू सब निकाल के उन पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उनके पास सब है तो कोपली मैरिक से कहने लगा, इन दोनों को जाने दो। मगर मैरिक का सपना फाइनली सच हो रहा तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। कोपली ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, सब मेरी अथॉरिटीज़ के अंदर रहेंगे। स्टिल मैरिक ने जोय और निकी को आज़ाद नहीं किया। कोपली मैरिक के जितना पावरफुल नहीं है तो वो उससे ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकता। सुबह को एंडी घर के बाहर नील की फैमिली की फोटो देख रही। नील पहली इमॉर्टल है जिसकी फैमिली है। नील की माँ और उसका भाई उसकी जान है। नील अपनी लाइफ उनके साथ ही जीना चाहती। उसे ऐसी इमॉर्टल लाइफ नहीं जीनी, ना ही इमॉर्टल लोगों के साथ रहना है। नील मिशन से पीछे हट गई। एंडी उसे समझ गई। उसने बुकर के आने से पहले नील को भगा दिया। काफी दूर कार से जाने के बाद नील ने कार रोक के डिग्गी देखी। उसमें खाली गन थी। वो समझ गई बुकर ने जान के एंडी के कार में खाली गन रखी। शायद बुकर भी मैरिक के साथ मिला हुआ है। ये बताने के लिए नील वापस आई। एंडी और बुकर ने कोपली को ट्रैक कर लिया। एंडी ने कोपली को निशाने पर लिया। पीछे से बुकर ने एंडी पे गोली चला दी। बुकर इमॉर्टल जिंदगी से थक चुका है। वो चाहता है मैरिक एक्सपेरिमेंट से कुछ भी करके उनकी लाइफ या तो इजी बना दे या तो उन्हें चैन से मरने दे। बुकर के इरादे गलत नहीं थे, पर उसे नहीं पता उसकी गोली से एंडी मर सकती। मैरिक और उसके आदमी घर में आकर एंडी को अपने साथ ले जाने लगे। बुकर ने उन्हें रोका।
जब उसने देखा एंडी हील नहीं हो रही। इसी समय मैरिक के बंदों ने बुकर को भी बेहोश कर दिया। कोपली ने एंडी की टीम की साइड ली तो उसे भी मैरिक ने बेहोश करवा दिया। बुकर और एंडी को जोय और निकी के साथ बांध दिया गया। जब सबको बुकर के धोखे के बारे में पता लगा तो सब उस पर भड़क गए। घर पे नील को बस कोपली मिला। उसने कोपली से बाकी सबके बारे में पूछा। कोपली बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो भी अपनी मर्जी से, मैं सबको छुड़वाऊंगा। इसके बाद दोनों छिपके मैरिक की रिसर्च बिल्डिंग में घुस गए। नील मैरिक के सामने आ गई। वो गोली चलाती, इतने में मैरिक के सोल्जर्स ने नील पे गोलियों की बारिश कर दी। नील फाइनली उस कमरे में आ गई जहां सारे इमोर्टल्स थे। नील ने एंडी को गन दी और कहा, तुम सबको बचा सकती हो। बुकर ने भी टीम के साथ हाथ मिला लिया। उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा। टीम बाहर आके मैरिक के बंदों को मारने लगी। टीम ने ध्यान रखा लड़ाई में एंडी को चोट न लगे। अचानक मैरिक को एंडी की स्पेशल कुल्हाड़ी मिल गई। इससे वो अपनी रक्षा करेगा। एंडी ने इमरजेंसी एग्जिट से कुल्हाड़ी निकाल के मैरिक के बंदों को मारा। वो मैरिक के पास गई। नील और एंडी मैरिक के सामने थीं। मैरिक ने एंडी पे अटैक किया पर एंडी ने अपनी स्किल से मैरिक की गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। मैरिक एंडी को शूट करने वाला था तभी नील उसे खिड़की से लेकर कूद गई। दोनों नीचे कार में आकर पड़े। मैरिक मर गया। नील थोड़ी देर में रिकवर हो गई। टीम साथ में कार में बैठ के चली गई। एंडी भी बाद में ठीक हो गई। बुकर ने पनिशमेंट के तौर पे सेंचुरीज लॉन्ग एग्जाइल लिया। उसने अपना धोखा कबूल किया। बाकी ग्रुप ने फैसला लिया सब कोपली के साथ काम करेंगे। इसके बदले कोपली टीम की सेफ्टी की गारंटी देगा और उन सबका ध्यान रखेगा। लास्ट में हम देखते हैं बुकर अकेले अपने पेरिस वाले घर में आया। घर के अंदर उसे क्वीन मिली। बुकर शॉक हो गया। क्वीन उसका वेट कर रही थी। किसी तरह वो समुद्र से बाहर आ गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय।